आईसीसी ने फाइन कर दिया पाकिस्तान के प्लेयर्स को, 2 प्लेयर्स को फाइन किया गया। दाऊद साहब, आईसीसी ने फाइन कर दिया पाकिस्तान के 2 प्लेयर्स को और दोनों ही बॉलर्स को जो है फाइन कर दिया गया। अब्बास के ऊपर भी फाइन लग गया, खुर्रम शहजाद के ऊपर भी फाइन लग गया क्योंकि बॉलर के करीब जाके खुर्रम शहजाद पे लगाया गया, अब्बास पे भी, लेकिन कह रहे हैं एक डीमेरिट पॉइंट दिया। तो डीमेरिट पॉइंट फाइन ही होता है ना, डीमेरिट पॉइंट उनपे भी लग गया है। चलो फाइन कट गया लेकिन डीमेरिट पॉइंट वही हो गया ना। एक वो जाके यूं 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 उंगली दिखाई थी ना जिस टाइम प्लेयर को आउट किया था कि चल 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 करके, अंपायर ने भी उनको बुलाया कि इधर आओ भाई। देखिए, पाकिस्तान मैच हार गया और मैच हारने के बाद हमेशा यही हो रहा है कि पाकिस्तान मैच भी हारता है, फिर या तो पूरी टीम के ऊपर जुर्माने लगते हैं या कुछ खिलाड़ियों के ऊपर जुर्माने लगते हैं। ओ भाई, हमें एक और लर्न मिल गया है। हमारी औकात नहीं है 211 रन चेस करने की। आज वेस्ट इंडीज ने पकड़ के घंटा बजा दिया हमारी नालायक टीम का। भाई, इनको बाहर करो। तो आईसीसी भी कभी कभार ऐसे ऐसे डिसीजंस लेता है कि डिफेंड अगर आप करना भी चाहो आईसीसी के उन डिसीजंस को, तो बंदा बोलता है कि यार ये चीज डिफेंड नहीं हो सकती। जिस तरह कल बाबर आजम की बैटिंग डिफेंड नहीं हो पा रही है, बाबर आजम के ऑन फील्ड डिसीजंस डिफेंड नहीं हो पा रहे हैं, बाबर आजम का कमबैक डिफेंड नहीं हो पा रहा है, उसी तरीके से ये आज का जो डिसीजन खुर्रम और क्या कहते हैं मोहम्मद अब्बास के ऊपर हुआ, ये भी डिफेंड होना भाई बड़ा मुश्किल हो जाएगा आईसीसी फैन वॉइसेस। अब हुआ ये था कि अब्बास ने भी सेलिब्रेशन की थी, खुर्रम शहजाद ने भी सेलिब्रेशन की थी आउट होने के बाद। मुझे पर्सनली लगता है कि अगर सेलिब्रेशंस वगैरह कर रहे हैं उस पर आपको इतना ज्यादा सख्ती नहीं दिखानी चाहिए, लेकिन खुर्रम शहजाद के ऊपर मैच का 15% जुर्माना भी लगाया गया, मैच फीस में से कटौती होगी, प्लस एक डिमेरिट पॉइंट दे दिया गया। अब्बास को वार्निंग दी है और उनको वार्निंग के बाद छोड़ दिया गया, फाइन नहीं लगाया गया, अलबत्ता उनके ऊपर एक डिमेरिट पॉइंट लगाया गया। तो अली साहब, कल पाकिस्तान का ऐसा दिन था, बहुत दुख हुआ क्योंकि 8 कंसेक्टिव टेस्ट मैचेस आप हार चुके हो। ओवरसीज की अगर आप बात करो तो आपको जीत ही नहीं मिली। कहीं भी आप गए ओवरसीज में, तकरीबन एक लंबा अरसा गुजर गया, 2 साल गुजर गए हैं, आपको एक भी टेस्ट मैच में जीत नहीं मिली। कप्तान बदल गया, शान से बाबर आ गए, बाबर से अभी आप पहले शान मसूद थे, लेकिन कोई रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ा और लगातार पाकिस्तान जो है वो हार पे हार ले रहा है। होता बस ये, या तो WTC के जो पॉइंट्स होते हैं उस पर स्लो ओवर रेट लग जाता है, उसकी वजह से मसला आ जाता है, नहीं तो अब इंडिविजुअल प्लेयर्स जो थे अब्बास और खुर्रम शहजाद, उनके ऊपर जुर्माना लग गया। अलबत्ता इस टेस्ट मैच में अगर आप कुछ कहते हो कि कुछ पॉजिटिव क्या हुआ, तो मेरे ख्याल से वो अब्बास का पॉजिटिव हुआ, जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग किया और एक फाइटर के तौर पे मैं कह सकता हूं कि इस पूरे टेस्ट मैच में अगर कोई एक फाइटर था जिसने बॉलिंग के साथ भी फाइट की, एंड में कुछ बैटिंग भी हल्की फुल्की करके दिखाई। हवाले से डेल स्टेन ने भी कहा है कि जो टेस्ट का नंबर 1 बॉलर है ना मेरी नजर में वो अब्बास है। शहजाद मोहम्मद अब्बास, पहले मैं आपको खबर दे देता हूं। खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अब्बास की खबर यह है कि इन दोनों को 15% मैच फी और एक डीमेरिट पॉइंट से पीनलाइज किया है जेफ क्रो ने, जो कि एक फॉर्मर न्यूजीलैंड ग्रेट हैं, लेजेंड रहे हैं, प्लेयर बड़े जबरदस्त रहे हैं, क्रो ब्रादरान। सो जेफ क्रो जो हैं, इन्होंने पहला ऑफेंस, क्योंकि लास्ट 24 महीने में दोनों का है, तो दोनों को एक डीमेरिट पॉइंट और 15% मैच फी का की पीनलाइज किया है, यानी पेनल्टी लगाई है। आपको पता है क्यों? क्योंकि इन दोनों ने एग्रेसिव सेलिब्रेशंस की थी। खुर्रम शहजाद को कौन सी वाली सेलिब्रेशन के लिए यहां पीनलाइज किया गया है? आपको याद होगा शाई होप ने पहली इनिंग्स में लॉन्ग ऑफ के ऊपर लॉफ्टेड ड्राइव मारते हुए इसको लेंथ बॉल को, जो बड़ी एफर्ट इसने लगाई थी, एक तरीके से एफर्ट बॉल थी, उसको लॉन्ग ऑफ के ऊपर छक्का मारा था, कड़ाके की आवाज प्रोड्यूस हुई थी। टेस्ट के अंदर T20 का एलिमेंट आपको नजर आना शुरू हो गया था, याद आया? सेकेंड इनिंग्स में शाई होप ने चौका मारा खुर्रम शहजाद की लेंथ बॉल को। खुर्रम शहजाद जरा गुस्से में आ गया, खुर्रम शहजाद ने अगली बॉल पे उसको बोल्ड कर दिया। ये क्रिकेट की खूबसूरती है, बोल्ड करके उसने ये सेलिब्रेशन की, यस, जैसे एक काप भी अगर उसकी जगह पे होगे तो यही काम करोगे। चलो जी, जेफ क्रो साहब ने वो अपनी लॉ बुक निकाली, उसके अंदर मैच रेफरी थे, उन्होंने इस चीज को नोट किया, मैच खत्म हुआ, उसके बाद मोहम्मद अब्बास साहब के साथ साथ खुर्रम शहजाद को भी पीनलाइज कर दिया गया। अब अब्बास की मुझे एग्जैक्ट इंस्टेंस नहीं पता कि कौन सी इंस्टेंस की वजह से अब्बास को यहां पीनलाइज किया गया है, लेकिन इन अ नटशेल दोनों को पीनलाइज किया गया है, खुर्रम शहजाद भी और मोहम्मद अब्बास भी। यार, मैं जब ये खबर, मैंने आज से 3 घंटे पहले जब क्रिक इन्फो पे आई और खबर मैंने पढ़ी और देखी, यार दुनिया में किसी और प्लेयर के साथ भी हो ना, मैं उसके लिए भी यही बात करता, डू नॉट टेक मी इन दैट वे कि जी आईसीसी है, ये तो एक इंडिविजुअल का फैसला है जेफ क्रो का।
अब वो आईसीसी का मैच रेफरी है, तो आप इसको आईसीसी का ही फैसला कहोगे, ऑल्दो जेफ क्रो का फैसला है। मतलब इतना ना बनाएं क्रिकेट को हल्का के कल को लोग क्रिकेट छोड़ के लूडो खेलना पसंद करें। मतलब क्रिकेट में इतना भी अगर एग्रेशन, या कोई गाली गलोच नहीं हुआ, या किसी ने हाथ वात नहीं उठाया किसी के ऊपर, या किसी का गिरबान नहीं पकड़ लिया गया, या गुत्तम गुत्ता नहीं हो गए, कि ऐसा सिचुएशन नहीं आया कि दोनों टीमों के जो कप्तान है वो आके, या दोनों टीमों के प्लेयर हैं, एम्पायर बीच में आ गए, ऑन फील्ड उन्होंने दो प्लेयर को दूर निकाला, कोई आपस में एक दूसरे के चेहरे पे आके गालम गलोच नहीं हुई। एक डिसमिसल के ऊपर एक एग्रेशन आया जो कि एक बहुत ही नेचुरल सा एग्रेशन था। वो आप भी उस जगह पे हो, मैं भी उस जगह पे हूं, ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर उस जगह पे हो, इंडिया का प्लेयर उस जगह पे हो, इंग्लैंड का प्लेयर उस जगह पे हो, कोई भी कर ले। इतनी सख्ती, वो भी एक नेचुरल रिएक्शन पे, फिर हम बोलते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में करेक्टर्स क्यों नहीं दिखते। आने वाले वक्तों में नंबर 1 बॉलर है। और दूसरी बात यह है कि दाऊद साहब, पाकिस्तान की जो टेस्ट की परफॉर्मेंसेस है वो इतनी ज्यादा डिप का शिकार है कि दिसंबर 2023 के बाद से पाकिस्तान ने अवे में एक भी टेस्ट मैच नहीं जीता। 2 साल से ज्यादा हो चुका है। अपने रन कर रहे हैं, अपने मैनेज कर रहे हैं, वो अपनी कप्तानी कर रहे हैं। इतना बुज़दिल कप्तान मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी नहीं देखा। इतना बुज़दिल कप्तान, इतना सेल्फिश कप्तान कि जो सिर्फ अपने लिए खेलना जानता है। मुझे तो समझ नहीं आ रही, यहाँ पे फंसा हो पाकिस्तान, अपने 50-60 किए, फिर जगह बचाई, उसके बाद इंशाल्लाह माशाल्लाह मैच की समरी सुना के, कच्ची पक्की अंग्रेजी बोल के, गंदी सी अंग्रेजी बोल के मोमेंटम टूट गया, वो चला गया, सारी ब्लेम गेम्स शुरू कर दी। ये तो कैरेक्टर है, कोई इनमें इतनी हिम्मत नहीं किया जी मैं बुरा खेल। क्या मतलब 50 के लिए खेल रहा था आपने, मुल्क के लिए नहीं खेल रहा था? मुल्क पहले या बाबर आजम पहले? बाबर आजम की तरह नहीं है कि वो टेल को पहली गेंद पे सिंगल दे दे विराट कोहली, नहीं भाई। पहली बात तो ये, विराट कोहली का क्या लेना देना, घोड़े बाबर आजम ने लगवाए हैं, तो विराट कोहली बीच में कहां जाता है। मुबारक हो आप सबको, क्योंकि प्लान कामयाब हो गया। बाबर आजम नॉट आउट खड़ा रह गया और वहां पे पूरी टीम आउट हो गई। अब आपको चूरन बेचा जाएगा कि अगर बाबर आजम के साथ कोई खड़ा होता तो पाकिस्तान ये मैच जीत जाता। ये टेस्ट मैच की ना इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कोई जानबूझ के ऐसा कैसे कर सकता है, इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है कि टेल एंडर्स को पूरा ओवर खिला रहा है। डिस्पाइट द फैक्ट कि बाबर आजम ने सेकंड इनिंग्स में पहले टेस्ट मैच की 50 स्कोर किया है एंड बाबर ने अच्छी बैटिंग की है, देयर इज़ नो डाउट। स्टिल बाबर आजम पे क्रिटिसिज्म हो रहा है, और बाबर आजम पर जो क्रिटिसिज्म हो रहा है ना, मैं उसके फेवर में हूँ, और क्रिटिसिज्म बिल्कुल ठीक हो रहा है। मतलब आप पाकिस्तान टीम के कैप्टन हैं सर, आप दूसरी दफ़ा कैप्टनसी कर रहे हैं, आपको पहले भी कप्तानी मिली है यार। बाबर भाई, जो आपने ब्लंडर मारा है विद अली उस्मान, विद खुर्रम, विद मोहम्मद अली, इट ऑनेस्टली बॉगल्स माई माइंड, इट रियली बॉगल्स माई माइंड कि ये आपने क्या, ये आप कैसे कर सकते हो। आपको पता चल गया जब अली उस्मान जब आया, आपको पता है 5-6 आउट हो गए हैं भाई, आप ही बैट्समैन रह गए हैं पीछे, क्योंकि उसके बाद अली उस्मान, शान मसूद, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अली और अब्बास, 4 इसमें बॉलर हैं, 1 अनफिट आपका बैट्समैन है।